क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड पार्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड पार्ट में है एरिया इज इक्वल टू 35 वाई स्क्वायर। एरिया इज इक्वल टू 35 वाई स्क्वायर प्लस 13 वाई 35 वाई स्क्वायर प्लस 13 वाई माइनस 12। ये एरिया दे रखा है। एरिया किसका दे रखा है? ये ट्राइंगल का एरिया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप ये देखिएगा कि इसको मुझे क्या करना होगा, मुझे लेंथ और ब्रेथ में इसको स्प्लिट करना होगा, मतलब लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ मेरे पास आ जाना चाहिए। तो क्या करेंगे, 35 को -12 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमेशा क्या करते हैं, जो भी स्क्वायर वाला कंपोनेंट है उसको कांस्टेंट वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। और स्क्वायर वाला वही ना, तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं है, फिर तो जरूरत ही नहीं उसको सॉल्व करने की। ठीक है। तो आप ये देखिएगा, ये जो 35 है ये -12 से मल्टीप्लाई होगा। तो आप रफ में कहीं करके देख लें, 35 मल्टीप्लाइड बाई -12, तो 12 5 ज़ा 60, 12 3 ज़ा 36 और 6 420 आ रहा है। माइनस का 420 आ रहा है। अब आपको ये पीछे जो प्लस का 13y लिखा हुआ है इसको कुछ इस तरह से स्प्लिट करना है, फिर उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन, दो नंबर्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन, वो तो +13 के बराबर आ जाए और मल्टीप्लिकेशन -420 के बराबर आ जाए, ऐसे करना है। तो ऐसे अगर हमें डायरेक्टली समझ में नहीं आता है तो हम क्या करते हैं कि हम जो भी ये नंबर आता है ना मल्टीप्लाई करके, हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना शुरू कर देते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है कि सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे, सबसे छोटे प्राइम नंबर से, फिर उसके बाद उसके बड़े प्राइम नंबर से, फिर उसके बाद उसके बड़े प्राइम नंबर से, तो धीरे धीरे करके हम बढ़ाते रहते हैं। तो आप ये देखिए, सबसे पहले मैंने सबसे छोटा प्राइम नंबर किया है 2, तो 2 से डिवाइड करा, तो ये आ गया 210। ठीक है। फिर इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 105। ये जो 105 है ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसको ट्राई करेंगे 3 से। 3 अगला प्राइम नंबर है ना। देखिए दिमाग में एकदम से ही आता है कि नहीं इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं, लेकिन नहीं, मुझे स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे बढ़ना है। तो पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 ट्राई करा, 2 से नहीं हो रहा है तो 2 से अगला प्राइम नंबर होता है 370, तो 3 से करेंगे। 3 3 सा 9 और 10 - 9 कितना हो गया 135 हो गया। अब ये 35 है, ये 3 से डिवाइड नहीं होता, तो अगला प्राइम नंबर 5 5 7 सा 35, फिर 7 1 सा 7। तो कुल मिलाकर जो ये 420 है, 420 कैन बी रिटन एज 2 × 2 2 × 2 × 3 × 5 × 7, ये हो गया। बाकी देखिए ये 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 और 7 5 ज़ा 35। आप ऐसे ही देखिए, 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 और 7 5 ज़ा 35। 35 में से 12 जरा सब्ट्रैक्ट करके देखिए कितना आ रहा है। 35 में से 12 सब्ट्रैक्ट करके देखो कितना आ रहा है। दोबारा देखो, 23 आ रहा है। ठीक है। हमें तो बीच में 13 चाहिए, तो ये तो बात नहीं बनेगी। 78 + 15 हो जाएगा। चलिए, तो हमने क्या करा कि ये जो 2 × 2 है इसको मल्टीप्लाई करा और 7 से मल्टीप्लाई करा, तो 7 4 ज़ा 28 हो गया और 3 5 ज़ा हो गया 15। तो 28 - 15 अगर हम करेंगे तो हमारे पास प्लस का 13 वही आ जाएगा। ठीक है। और 28 × -15 करेंगे तो -420 बन जाएगा। ये समझ में आ गया। ठीक है। तो देखिएगा, अब हम कहेंगे यहाँ पर एरिया इज इक्वल टू 35y स्क्वायर और 13y को स्प्लिट करेंगे कैसे, 28y -15y और लास्ट का टर्म एज इट इज -12, ये लिख लिया। इज इक्वल टू, अब आप जरा बताइए 35y स्क्वायर और 28y में कॉमन क्या आ सकता है? एक तो y आ जाएगा और 7, क्योंकि 7 के टेबल में 35 भी आता है और 7 के टेबल में 28 है। समझ में आ रहा है? तो मैंने क्या करा, मैंने 7y कॉमन ले लिया। तो बताइए बेटा, जब 7 कॉमन ले लिया 35 में से तो क्या बचेगा 5, 7 5 ज़ा 35। ठीक है। तो इधर आ गया 5, इधर बचा y प्लस एक y था, वो एक y आपने बाहर ले लिया था। y स्क्वायर में से जब y निकाला तो एक y बचा था। 7 4 ज़ा 28 और y तो आपने निकाल लिया, तो बस इतना ही 5y + 1। फिर हम ये देखते हैं कि इन दोनों टर्म्स में से पहले टर्म में से क्या कॉमन निकालूं कि पहला टर्म 5y आ जाए, -3, बिल्कुल सही।
-3 ले लिया तो बेटा ये बचेगा यहाँ पर 5y करके देख लो। -3 इंटू 5y करेंगे तो -15y ही आएगा, समझ गए? तो 5y +4 +4 ही आएगा अगला टर्म। -3 इंटू +4 करेंगे तो -12 ही आएगा, समझ गए? अब इधर भी 5y +4 है, इधर भी 5y +4 है, तो 5y +4 हो गया कॉमन। और ये पहला टर्म क्या आ गया 7y, और ये वाला टर्म क्या आ गया -3। 5y +4 इंटू 7y -3, तो ये एरिया है ऑफ अ रेक्टेंगल। तो ये क्या चीज़ हो गई? लेंथ। और ये क्या हो गया? ब्रेड्थ। लेंथ और ब्रेड्थ। उन्होंने ये पूछा था कि ये अगर एक रेक्टेंगल का एरिया है तो आप रेक्टेंगल की और पॉसिबल लेंथ और ब्रेड्थ बताइएगा। समझ में आ गया? ये इसका सेकंड पार्ट था। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड्स whose वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो। तो क्यूबॉइड की जो वॉल्यूम्स हैं वो हमको दे रखी हैं, वो पूछ रहे हैं कि आप क्यूबॉइड की पॉसिबल डायमेंशंस बताइए। क्यूबॉइड की डायमेंशंस क्या होती है? लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। और जब वॉल्यूम निकालना होता है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट हम कर देते हैं तो वॉल्यूम आ जाता है। ये समझ में आता है ना? तो क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में दे रखा है तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 12x। ये दे रखा है वॉल्यूम 3x स्क्वायर माइनस 12x। बताइए 3x स्क्वायर और 12x में क्या कॉमन आ सकता है? 3 और 3 और x, ये कॉमन निकाला तो इधर क्या बचेगा बेटा? x माइनस 4। ठीक है। अच्छा, अब जब वॉल्यूम की बात करते हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए? लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। तो मान लो कि ये तो लेंथ हो गई, ये x है, ये क्या हो गया? ब्रेड्थ हो गई, और जो x माइनस 4 है ये क्या हो गया? हाइट। तो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट हमारे पास आ गया इस तरह से क्यूबॉइड का। उसके बाद सेकंड पार्ट देखिएगा। सेकंड पार्ट में बिल्कुल इसी के जैसा है। सेकंड पार्ट में वॉल्यूम दे रखा है 12ky स्क्वायर प्लस 8ky 12ky स्क्वायर प्लस 8ky माइनस 20k। 12ky स्क्वायर प्लस 8ky माइनस 20k। तो ये हो गया इसमें देखिएगा ये 3 टर्म्स हैं। क्या इन 3 टर्म्स में से कुछ कॉमन आ सकता है? बताओ। 2k और सोचो। 4 के इधर भी है, के इधर भी है, के इधर भी है, तो 4k कॉमन ले लेंगे। 4k कॉमन ले लिया तो इधर क्या बचेगा? 3, क्योंकि 4 3 ज़ा 12, 3y स्क्वायर प्लस बोलो 2y प्लस आगे बताओ -5। ये हो गया बेटा। बाहर तो एक टर्म आ गई 4k। क्या इसका अंदर फैक्टराइजेशन हो सकता है? तो 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5। जरा करो इसका फैक्टराइजेशन, बताइए कितना आ रहा है मिड टर्म स्पेलिंग से। बाकी उनको करने को करो। हमको करना है 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5। देखो 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 4 ये हो गया ना। अच्छा, आप 2y का सोचो क्या करोगे? पहले ये y स्क्वायर वाला टर्म है 3, उसको -5 से
किस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं, कोई दो टर्म्स बताओ। 5y माइनस 3y करो सही। समझे मैं क्या कर रहा, ये करो माइनस 5 इंटू 3 करो तो ये माइनस 15 आ जाएगा। अब ये 2y को कुछ इस तरह से स्प्लिट करते हैं, एडिशन से सब्ट्रैक्शन तो 2y के बराबर आ जाएगी। तो मैं माइनस 15 के फैक्टर्स ले लूँगा, 5y कर दो, 5y माइनस 3y करेंगे तो प्लस 2 हो गया, और 5 इंटू माइनस 3 क्या आ जाएगा, ये माइनस 15। अब देखो इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, हो गया क्या गलत आ रहा है, हुआ बेटा सही कर रहे हो, बिल्कुल सही है। तुम बताओ वेक्टर स्प्लिटिंग में तुमने करा 4 के कॉमन ले लिया, ये तो फर्स्ट पार्ट है ना बेटा, यही है। तो अंदर तो 3y स्क्वायर है ना, ये क्या कर दिया तुमने, तो इसको इससे करा तो क्या आ गया माइनस 15। अब 2y को इस तरह से स्प्लिट करना है, बीच में 2y मिड टर्म स्प्लिटिंग करते हैं, उसको इस तरह से स्प्लिट करना है कि उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो तो प्लस 2y के बराबर आ जाए, और मल्टीप्लिकेशन माइनस 15 करते हैं। जैसा इससे पहले भी हमने करा है, देखो तो सही नहीं आ रहा, हम भी नहीं हो रहा, कर चुके हो तुम, हो गया है, ये हो गया है। अब इसके बाद कॉमन ही तो लेना है, सही कर रहे हैं। हाँ जी हुआ कुछ बच्चों से, हो गया ना। हाँ चलिए तो मैं बताता हूँ आपको, अब कुछ कॉमन आया। आयुष कुछ कॉमन आया, देखिए क्या करना होता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन गया, ये स्क्वायर वाली टर्म है, वाई स्क्वायर है, फिर वाई है और फिर कांस्टेंट टर्म है। तो आप ये देखिए कि सबसे पहले मैं 3 को -5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, रफ में करके देख लेना है बस, 3 इंटू -5 करके यहाँ पर लिख दीजिए -15, ठीक है। अब -15 इतना छोटा नंबर है कि मैं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या करूँ, जैसे 420 था तो 420 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करा था, 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा 5 इंटू 3, और तो कुछ नहीं हो सकता, या 1 इंटू 15 हो सकता है। 1 इंटू 15 करेंगे तो 15 और 1 को ऐड करेंगे तो 16 हो जाएगा, 15 माइनस 1 करेंगे तो 14 हो जाएगा। वो नहीं चाहिए मुझे, तो 2 चाहिए, तो 5 और 3 ही सही रहेगा, 5y माइनस 3y। तो आप क्या करेंगे, ये हो गया वॉल्यूम v, ये वॉल्यूम v था, इज इक्वल टू 4 के एज इट इज, इतना बड़ा ब्रैकेट लगाइए, 3y स्क्वायर और 2y को लिखो 5y माइनस 3y 5y माइनस 3y और लास्ट में लिखिए -5, ठीक है। तो अब आप जरा देखो 5y माइनस 3y करेंगे तो प्लस 2y आ जाएगा, और 5 मल्टीप्लाइड बाई -3 करेंगे तो क्या आ जाएगा -15, ठीक है। यही करा था तुमने भी, ये करा था। अब इसके बाद क्या करना होगा, आगे की कहानी देखो, हम पहला और दूसरा टर्म इनमें देखते हैं कि क्या कॉमन आ सकती है टर्म। तो देखो 3 और 5 किसी एक टेबल में नहीं आते, किसी एक नंबर के टेबल में नहीं आते, तो उनमें से कुछ कॉमन नहीं आएगा। इधर वाई स्क्वायर है और इधर वाई है, तो छोटी पावर कॉमन आ जाती है, तो वाई ले लेंगे बाहर, ओके। यहाँ पर वाई ले लिया, ये बचेगा 3y प्लस 5। इन दोनों में तो वैसे भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा, पर मुझे 3y प्लस 5 चाहिए, माइनस है इधर भी माइनस है, तो -1 ले लेता हूँ। -1 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा, 3y प्लस 5। तो d इज इक्वल टू 4k और इधर ब्रैकेट में 3y प्लस 5 और y माइनस 1। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप y माइनस 1 पहले लिखो, 3y प्लस 5 बाद में, ठीक है। तो ये जो 4k है ये क्या हो गया, लेंथ, और ये जो 3y प्लस 5 है ये क्या हो गया, ब्रेड्थ, और जो y माइनस 1 है ये क्या हो गया, हाइट। लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। परिधि क्लियर है, ठीक है जी। पॉलिनोमियल खत्म करते हैं। अगला चैप्टर कौन सा आप बता रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट करवाता हूँ मैं स्टार्ट।
जी प्लस सरफेस एरिया में वॉल्यूम्स करा। सरफेस एरिया वॉल्यूम्स कर लूँ पहले ये करा दो, छोटा सा चैप्टर है ये कराने के बाद फिर सरफेस एरिया करा दूँगा। तुम्हारे यहाँ पर भी करवाया ना वो, ठीक है। हाँ और वो भी बहुत छोटी छोटी है। तो क्वेश्चन है सर ग्राफ चाहिए। हाँ नहीं ज़रूरत नहीं, ऐसे ही करा दूँगा।